कभी सोचा है कि भारत ने दुनिया की सबसे शातिर जासूसी एजेंसियों को मतलब उनकी आंखों में धूल झोंककर खुद को एक परमाणु शक्ति कैसे बनाया? ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है विज्ञान की, कमाल की सीक्रेसी की और एक ऐसे मिशन की जिसने हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह ही बदल दी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1974, तारीख 18 मई, जगह राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। और फिर दोपहर के ठीक 3:45 अचानक जमीन कांप उठी। एक जबरदस्त धमाका, इतना तेज कि पूरा रेगिस्तान थर्रा गया। ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। और इस एक धमाके ने सच पूछिए तो पूरी दुनिया को और खासकर अमेरिकी इंटेलिजेंस को एकदम हैरान परेशान कर दिया। रेगिस्तान से उठी इस शॉकवेव ने दुनिया को चौंका तो दिया, पर यह तो बस शुरुआत थी। इसके ठीक 24 साल बाद भारत ने इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किए, जिसने भारत को आधिकारिक तौर पर एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब क्यों एक देश परमाणु हथियार बनाना चाहेगा? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें उस जमाने की दुनिया को समझना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े देश एक एक करके इस कह सकते हैं खतरनाक न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बन रहे थे। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अमेरिका ने जैसे ही पहला परमाणु परीक्षण किया, एक तरह की रेस शुरू हो गई। फिर 1949 में सोवियत संघ, 1952 में यूनाइटेड किंगडम, 1960 में फ्रांस और फिर 1964 में भारत का पड़ोसी देश चीन भी इस क्लब में शामिल हो गया। चीन का न्यूक्लियर पावर बनना भारत के लिए एक सीधी सीधी खतरे की घंटी थी। और सिर्फ यही नहीं, उस दौर में ऐसे कई और खतरे मंडरा रहे थे जिसने भारतीय लीडरशिप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब देश की सुरक्षा के लिए एक न्यूक्लियर डेटरेंट यानी परमाणु कवच जरूरी हो गया है। 60 का जो दशक था ना, वो भारत के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। सोचिए, 1962 में चीन के साथ सीमा पर युद्ध हारना पड़ा, और वो भी एक ऐसे देश से जिसके पास परमाणु हथियार थे। फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई, और 1971 में तो मामला इतना बढ़ गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने अपने जंगी जहाज भारत को डराने के लिए हिंद महासागर में भेज दिए थे। इन सब घटनाओं ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो आत्मनिर्भर होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारत के इस परमाणु कार्यक्रम की नींव दो बहुत दूर की सोचने वाले लोगों ने रखी थी। एक थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और दूसरे उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने ही 1965 में इस सीक्रेट प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन फिर जनवरी 1966 में एक बहुत ही अजीब और दुखद घटना हुई। कुछ ही हफ्तों के फासले पर इस मिशन के दो सबसे बड़े चेहरे, डॉक्टर भाभा और प्रधानमंत्री शास्त्री, दोनों की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये सवाल आज तक एक पहेली बना हुआ है, और इस घटना ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया। इतने बड़े झटकों के बाद भी ये मिशन रुका नहीं, इसे फिर से शुरू किया गया। लेकिन इस बार चुनौती दोगुनी थी। सिर्फ डिवाइस बनाना ही नहीं, बल्कि उसे पूरी दुनिया की नज़रों से छिपाकर बनाना। ये जो नामुमकिन सा काम था ना, इसे पूरा करने का जिम्मा था सिर्फ 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक छोटी सी टीम पर। उनके पास दुनिया की बड़ी ताकतों जैसे रिसोर्सेज नहीं थे, पर उनके पास एक ऐसी चीज थी जो उससे कहीं ज्यादा कीमती थी: जुनून और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। अब जरा इस मिशन की सीक्रेसी का लेवल देखिए। इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिलाकर सिर्फ 3 लोगों को थी। मतलब देश के डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तक को नहीं पता था कि चल क्या रहा है। कमाल की बात है ना। खैर, 1974 के टेस्ट के बाद भारत पर दुनिया भर से पाबंदियां लगनी शुरू हो गई। भारत को रोकने के लिए तो एक खास ग्रुप ही बना दिया गया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG। इसका एक ही काम था, ये पक्का करना कि भारत को परमाणु तकनीक या सामान कहीं से भी ना मिल पाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, साल 1998 की तरफ। भारत एक बार फिर तैयार था, इस बार और भी बड़े टेस्ट के लिए।
लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ दुनिया का दबाव नहीं था, बल्कि आसमान में 24 घंटे मंडरा रही अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स भी थीं। ये एक तरह से बिल्ली और चूहे का हाईटेक खेल बन चुका था। असल में इससे पहले 1995 में एक कोशिश नाकाम हो चुकी थी। हुआ ये कि अमेरिकी सैटेलाइट्स ने पोखरण में चल रही तैयारियों को पकड़ लिया था और फिर अमेरिका के भारी दबाव के चलते उस मिशन को रद्द करना पड़ा। इस नाकामी ने एक बात तो सिखा दी थी, असली लड़ाई अब टेक्नोलॉजी से ज्यादा छिपाने की थी। तो इस बार इंडियन आर्मी की 50th इंजीनियर रेजिमेंट और हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर जो प्लान बनाया वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। पहला नियम, ज्यादातर काम सिर्फ रात में होगा ताकि सैटेलाइट की नज़र से बचा जा सके। दूसरा, सभी बड़े वैज्ञानिकों के कोड नेम होंगे। तीसरा, साइट पर हर कोई आर्मी की वर्दी पहनेगा जिससे लगे कि कोई मामूली ड्रिल चल रही है। और चौथा, जो बम के शाफ्ट और तारे थी उन्हें रेत और झाड़ियों से ऐसे ढका गया जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। एकदम परफेक्ट प्लान। और फिर वो दिन आया, 11 मई 1998। भारत ने एक साथ 3 परमाणु धमाके किए। दुनिया अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि 2 दिन बाद 13 मई को 2 और टेस्ट कर दिए गए। इन 5 धमाकों के साथ भारत ने इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। इन कामयाब परीक्षणों के फौरन बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ये एक नए आत्मविश्वासी भारत का दुनिया के नाम पैगाम था। और आखिर में इस पूरे मिशन की जो आत्मा थी, जो इसका मकसद था, उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बेहतर कौन बता सकता है। उन्होंने कहा था, इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत ने कभी किसी देश पर हमला करने की कोशिश नहीं की। ये हथियार भारत की सुरक्षा के लिए है और यही भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की असली कहानी है। ये ताकत हासिल करने की कहानी है, विनाश के लिए नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए।